हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का करंट टॉपिक है पीएम मोदी का कतर दौरा। पीएम मोदी पहुंचे कतर। यह उनके कार्यकाल की दूसरी कतर यात्रा है। पीएम मोदी ने पहली बार कतर यात्रा 2016 में की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी से द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, वित्त और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। भारत और कतर के आर्थिक संबंधों के बारे में जानकारी। 2023 में भारत और कतर के राजनयिक संबंध के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। दोनों देशों के बीच 2022-23 में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। 15,000 से ज्यादा भारतीय कंपनियां कतर में काम कर रही हैं। कतर ने 2023 में $1.5 बिलियन का निवेश भारत में किया और भारत ने $450 बिलियन का कतर में निवेश किया है। भारत और कतर के व्यापारिक संबंध। कतर भारत का एलएनजी का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। भारत की जरूरत का 29% एलपीजी कतर से इंपोर्ट होती है। भारत के वैश्विक एलएनजी आयात का 48% से अधिक हिस्सा कतर से आता है। भारतीय कंपनी पेट्रोनेट ने 2029 तक 20 वर्षों के लिए कतर से एक वर्ष में 7.5 बिलियन टन एलएनजी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है। भारत और कतर की सेनाएं जायर अल बहर के नाम से युद्ध अभ्यास करती हैं। 2019 में भारत कतर ईयर ऑफ कल्चर के रूप में मनाया गया था। कतर की कुछ बेसिक जानकारी। कतर एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा है। कतर की राजधानी है दोहा। राजभाषा है अरबी। अमीर तमीम बिन अहमद है। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। कतर की मुद्रा है रियाल। कतर पर 200 वर्षों तक अल थानी परिवार का शासन रहा है। कतर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कतर के द्वारा भारतीय नौसेना के 8 एक्स नेवी ऑफिसर को रिहा कर दिया गया है। पहले इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में किया गया था और 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने जीता था। उप विजेता फ्रांस रहा था। हाल ही में कतर ने भारत से फ्रोजन सी फूड के आयात पर लगा बैन हटाया है। कतर ने बांग्लादेश के साथ 15 साल का गैस आपूर्ति समझौता किया है। धन्यवाद।